फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज ये आपके सामने है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस अंदाज में की गई है और पीडीएम के जो फैसले हैं उनसे जब आवाम को आगाह कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो उन्होंने कहा है कि जी पीडीएम ने फैसला किया है कि एहतजाजी मुजाहरे हुकूमत के खिलाफ हम जारी रखेंगे, लेकिन हुकूमत से जो मुतालबा किया है उस पर आप क्या राय रखते हैं कि वाकई जिन मामलात की निशानदेही उन्होंने की है या जिनके हवाले से वो चाहते हैं कि अपोजिशन को ब्रीफ किया जाए उस पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है अफगानिस्तान के ऊपर पार्लियामान को एतमाद में लेने की, ये तो पहले ही हुकूमत ये इरादा जाहिर कर चुकी है और इसमें जो पार्लियामानी लीडर्स हैं, जो हमारे इसके अलावा जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको हम ना सिर्फ ये कि पार्लियामान के अंदर बल्कि पार्लियामान से बाहर भी जो लोग इन मौज़ूआत के ऊपर फॉर एग्जांपल लिखते हैं या बात करते हैं, उनको ज़रूरी है कि हम एतमाद में लें और ये हुकूमत का एक इरादा भी है और हमारी पहले ही ये हम अपनी जो इंटेंशंस हैं वो हम पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि इसके ऊपर हम जो एतमाद साजी का अमल है वो शुरू करना चाहते हैं। तो अपोजिशन का ये मुतालबा जो है वो इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसको हम जो है वो समझते हैं कि दुरुस्त है और उसके ऊपर जो है वो बात आगे बढ़ेगी। जहाँ तक दूसरी दो तीन बातों का ताल्लुक है, अच्छा, बट ओवरऑल फील आपको क्या लगी आज इस इजलास में? शहबाज शरीफ साहब भी ऑब्वियसली खड़े हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मरियम साहबा भी खड़ी हुई थी। पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से तो उन्होंने कहा कि जी बात करना ही मुनासिब नहीं है, ये तो हमारे लिए नॉन इशू है, वो अलग हो गए, हम इस पे हर इजलास में तो बात नहीं कर सकते। लेकिन अदरवाइज वो एहतजाजी मुजाहरों पे जाकर खत्म हुई है हुकूमत गिराने की बात। देखिए, ये अकट जो है बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी तौर पर मायूस लोगों का एक अकट था, जिनको इल्म है कि उनकी सियासत जो है वो एक गर्दाब में फंसी हुई है, एक भंवर में फंसी हुई है। और इसीलिए मैंने तो सुबह मशवरा दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि पहले अपनी जमात को तो आप इकट्ठा कर लें, उसके बाद अपोजिशन को इकट्ठा करने का सोचिएगा। फिलहाल इस अपोजिशन की ना कोई डायरेक्शन है, ना उनकी जो है वो कोई तंजीम है और ना ही इन लोगों का आपस में कोई एक नज़रियाती इत्तेहाद है। ये सारे सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठे हैं और इमरान खान दुश्मनी भी सच्ची बात यह है कि इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सिर्फ इमरान खान अकाउंटेबिलिटी से हाथ उठा लें, एहतसाब के जो मामलात हैं उनसे हम हाथ खींच लें, तो ये सारे दौड़े दौड़े कल जो है वो इमरान खान को भी जो है वो अपना उस्ताद मान लेंगे। इनका झगड़ा सिर्फ अपने 8-10 केसेस तक है, ना इनकी सियासत उससे आगे है, ना इनकी सोच उससे आगे है। ये जो बात करते हैं इस वक्त अफगानिस्तान की या फ़लस्तीन की या चीज़ें, ये सिर्फ हांडी में मसाला डालने के लिए करते हैं। अदरवाइज तो इनकी जो दिलचस्पियां हैं वो सबको मालूम भी हैं, उनके सामने ज़ाहिर भी हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी जो इस वक्त मामला है उसमें कोई सियासी अकल और दानिश या कोई मुल्क के लिए कोई इनकी सोच है। ये सारे जो हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के लिए इकट्ठे हैं। अच्छा, अब मसलन आप जी अब मसलन आप देखिए, जो इन्होंने ये कहा कि हम जलसे करेंगे। भाई, कश्मीर का इलेक्शन होने लगा है, आप अपने उम्मीदवार वहां पे देंगे, वहां पे इलेक्शन होगा, आप वहां पे जलसे करें जाके और उसके बाद आपके सामने जो है वो मैदान भी है, घोड़ा भी है और नतीजा भी आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस्लामाबाद में 14 अगस्त को आप एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जिस दिन पूरी कौम एक आज़ादी का जश्न मनाएगी, उस दिन पीडीएम एहतजाजी मुजाहरा करेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनमें थोड़ी सी भी ये हालांकि सारे बुजुर्ग हैं, हमारे से तो सारे 3-3 गुना बड़ी उम्र के हैं, लेकिन बात यह है कि ये सारे जो लोग हैं इनमें एक बुनियादी अकल भी नहीं है कि ये करना कि 14 अगस्त को जब पूरी कौम बैठ के, सारी कौम जो है वो वहां पे जश्न मनाएगी, ये वहां पे एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी साहब, ठीक है, ये तो एक और पहलू है जो उन्होंने आज ऐलान किया एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से, लेकिन बुनियादी बात मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि आपने भी कई दफ़ा कहा
कि जी आइए बैठिए, रिफॉर्म्स के लिए मुज़ाकरात की आपने दावत दी। अब खुद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रिकन्सिलेशन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अमरानी माहिदा होना चाहिए और मुल्क इस तरीके से आगे नहीं चल सकता। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को अपोजिशन से यह एतराज़ होता है कि जी वो पार्लिमान में बात नहीं करने देते, अगर वज़ीर आज़म आए तो उनको भी बात नहीं करने दी जाती। यही एतराज़ अपोजिशन आप लोगों पर करती है कि आप लोग पार्लिमान को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वहां पर अपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली में वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब ये मामलात कैसे चलेंगे? मिसाल के तौर पे सीपेक अथॉरिटी वाला जो मामला था वो उन्होंने कहा कि जी बड़ी जल्दबाजी में सेनेट से आप लोगों ने बिल मंजूर करवा लिया, तो कायमा कमेटियां जो हैं उनको या लेजिस्लेटर्स को किसी भी तरीके से आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये एतराज हुकूमत पे बार बार है। एक तरफ हुकूमत पे फिर ये एतराज आता है कि आप जो है वो सीपैक से मुतालिक फैसले करने में देरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन का ये रवैया है कि वो सीपैक अथॉरिटी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है उसको डिले करी आ रही है, और अभी भी आपने देखा उन्होंने इसको वोट नहीं किया। इससे जाहिर क्या होता है कि इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी पाकिस्तान और चाइना के जितना ये दावा करते हैं कि ये सीपैक की अहमियत को जितना वो गर्दानते हैं, अगर इनको थोड़ी सी भी उस अहमियत का एहसास हो तो ये सीपैक अथॉरिटी को वोट देते। लेकिन ये तो उल्टा लटकाने के ऊपर लग गए, जिसकी वजह से जो एहसास ये पैदा होता है कि अपोजिशन को किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं सवाए अपने केसेस के। इनको फैटफ के बिल के ऊपर आप ले जाएं, फैटफ में पूरी कौम लगी हुई है कि हम ब्लैकलिस्ट ना हो जाएं, उसके ऊपर अपोजिशन कह रही है कि आप पहले नैब का लॉ अमेंड करें फिर हम आपके साथ करेंगे। सो एक जो गैर संजीदगी का अंसर इस सारी अपोजिशन की सियासत में है वो बड़ा एपरेंट है, वो बड़ा जाहिर है। फजलुर रहमान साहब का इस सिस्टम से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको याद होगा वो तो तकरीबन चंद महीनों के बाद ही धरने की बातें शुरू उन्होंने कर दी थी, और वो धरना लेके बाद में आ भी गए, वो नाकाम हुए। उसके बाद मरियम नवाज निकली, मरियम नवाज नाकाम हुई। अब शहबाज शरीफ ने वो जो इनकी जो एहतजाजी सियासत है वो जब दम तोड़ गई तो शहबाज शरीफ साहब एक नया खेल लेके निकले। उन्होंने कहा जी अब हम साजिश करेंगे हुकूमत के खिलाफ, वो भी नाकाम हो गई। अब इनके लिए जो दवा है, जो असल जो इनको करना चाहिए वो अपनी पार्टीज के अंदर झांकें, उनको ऑर्गेनाइज करें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। इस वक्त जो PMLN है वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी अच्छा, लेकिन आपको ये क्योंकि दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं। मरियम साहिबा जो मज़ाहमत की बात करती थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरव्यू में कह गई कि चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करे, लेकिन सड़कों पर आना था, हुकूमत गिरानी थी, वो नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये वक्त नहीं है। उन्होंने कामरान के प्रोग्राम में वाज़े तौर पर उस इंटरव्यू में ये चीज़ें बता दी हैं कि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जी मुफाहमत के साथ चीज़ें आगे बढ़ें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पहली तकरीर के अंदर ही मैंने की थी। अब यहां पर अगर आप लोगों के मुज़ाकरात होते हैं, ऑब्वियसली और भी जमातें हैं, लेकिन PMLN जो है वो एक बड़ी जमात है अपोजिशन की पार्लियामान के अंदर, तो आप लोग ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे होंगे। सो इस वक्त भी आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर आपको लगता है जो पार्लिमानी अरकान हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ही भारी है इस वक्त? ये बात आपकी ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त जो PMLN है उसमें भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इन लोगों के ऊपर है जिनका इस सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड है, वो चाहते हैं कि सिस्टम रैप अप हो, और वो कंट्रोवर्सीज को, ऐसी कंट्रोवर्सीज को हवा देते हैं जिससे कि मामला तल्ख हो। शहबाज शरीफ साहब और उनका जो ग्रुप है जो कि इस वक्त डोमिनेटिंग है असम्बलीज के अंदर, वो चूँकि सिस्टम में मौजूद है, वो एक रख रखाव के साथ चलना चाहता है, और उसको मालूम है कि अगर सिस्टम रैप अप होगा तो वो भी घरों को जाएंगे। लिहाजा उसकी पॉलिटिक्स मुख्तलिफ है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, इनकी पॉलिटिक्स जो है वो मुख्तलिफ है। और लेकिन बदकिस्मती ये है, जिस तरह मैंने अर्ज ये किया कि जो इस वक्त पहले तो PMLN तब कोई मौसर बात कर सकेगी, शहबाज शरीफ उस वक्त कोई मौसर रोल प्ले करने की उस वक्त हैसियत में होंगे जब PMLN का वो इंटरनल अपना जो स्ट्रक्चर है वो तय कर लेंगे। अभी तो पता ही नहीं है PMLN में किसने क्या कहना है। आज भी जिस तरह अभी आपने देखा नून लीग के एक सदर फजलुर रहमान के राइट साइड के ऊपर खड़ा हुआ था, दूसरा सदर लेफ्ट साइड के ऊपर खड़ा हुआ था। तो किससे बात करेंगे, कौन होगा, कौन लीड करेगा?
सही है, लेकिन पार्लियामान में तो ऑब्वियसली उस फोरम के ऊपर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा ये बताइएगा फवाद चौधरी साहब, अपोजिशन या PMLN अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाती है, नहीं कर पाती, एक मौक़िफ़ पर कायम हो पाते हैं नहीं, ये तो वक्त बता। लेकिन PTI के हवाले से ज़रा बताइएगा, आपकी मुलाकात भी हुई थी जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं, जो अरकान हैं, जो नाराज़ हैं, फिर आपने कहा कि उनके बहुत सारे मुतालबात जायज़ हैं, उनकी बात को तफसीलन सुनना चाहिए। अब एक और चीज़ जिस पर आज बड़ा एतराज़ किया गया इस ग्रुप की तरफ से, और वो मजहबी अकीदे को लेकर शहजाद अकबर साहब के नज़ीर चौहान आपके MPA ने जो बात की थी वहाँ पर, और शहजाद अकबर साहब ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। तो अब तरीन ग्रुप ये कह रहा है कि आपके इस इक़दाम से पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार फैलेगा। वो कहते हैं कि फ़ौरन से पहले मुकदमा वापस लिया जाए। पहली बात तो यह है कि तरीन ग्रुप कोई ग्रुप नहीं है, ये PTI में हमारे दोस्त हैं, हमारा उनका एहतराम है और वो सारे इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं। सो ग्रुप कोई नहीं है। अगर वो तरीन साहब से ज़ाती एहतराम की वजह से उनके केसेस में साथ जाते हैं, उनकी मर्जी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक असम्बली के अंदर ना किसी ने कोई अलहदा ग्रुपिंग की बात की है, ना ही किसी ने कोई अलहदा बात की। जहाँ तक ये मुकदमे का ताल्लुक है, शहजाद अकबर हों, बट उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिए थे पंजाब में और विफाक में तो नहीं हुआ। पंजाब में उन्होंने कहा पार्लिमानी लीडर होगा हमारा अलग।